नमस्कार, वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। इंटरव्यूज का सिलसिला जो हमने शुरू किया था वो जारी रख रहे हैं हम इस कोरोना काल में, और वो एक्साइटिंग होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन एक्साइटिंग होता जा रहा है। जो लाइनअप हमारे पास आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, वो जितनी बार कोई नया गेस्ट आता है उतना ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। और आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, ओ माय गॉड, I can't tell you how excited I am to be talking to him. I won't talk much about him because सब जानते हैं, सारी दुनिया हमको जानती है। हमारे साथ हैं टेरेंस लुइस, none other than Terence Lewis. Terence, it's such a pleasure. Thank you, Vikram ji. Thank you so much. आपने बहुत प्यार से स्वागत किया, उसके लिए thank you very much. God bless you. It is all coming from heart, बड़े दिल से आ रहा है। उसका कारण ये है ना कि किसी ऐसे शख्स से जब मुलाकात होती है जो आपकी जर्नी की शुरुआत से आपके साथ रहा हो, जाने या अनजाने, हम जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो अब कैसे जुड़े ये हम बाकी लोगों को बता देते हैं। टेरेंस ने टेलीविजन और फेमस होने की शुरुआत बेसिकली जो करी थी वो डांस इंडिया डांस सीजन 1 से करी थी। करेक्ट। मैंने अपनी क्रिएटिव जर्नी वॉइस ओवर्स की दुनिया में जो पहला शो किया था वो था डांस इंडिया डांस। और उससे भी बड़ा इत्तेफाक ये है कि हम लोगों की जर्नीज में जो एक छोटा सा अल्प विराम, यानी कि एक छोटा सा कॉमा जो लगा है, वो भी एक पर्टिकुलर शो के साथ लगा है। इंडियाज बेस्ट डांसर पे हमारी जर्नी जो है वो रुकी, जो कि अभी कंटिन्यू करेगी, पॉज पे है। उसमें भी हम दोनों साथ में हैं, आप जज हैं और मैं उस शो का भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। It's such a pleasure to be talking to you, Terence. Same here. Thank you so much. And अनजाने अनजाने में शायद हम एक दूसरे के, हमारे जो रास्ते थे, हमारा जो काम था वो हमें जोड़ रहा था, लेकिन हमारी रूबरू नहीं हुई थी। और देखिए आज लॉकडाउन की वजह से ये हम रूबरू हो रहे हैं। हम एक दूसरे को देख रहे हैं और पहचान रहे हैं, और जो आवाज के पीछे जो शक्ल है, the face behind the name, उससे हम रूबरू हो रहे हैं। So for me also it's a first time and not, so it's a very funny situation where मैं जानता भी हूँ आपको लेकिन नहीं जानता भी। So it's quite interesting. It's very interesting. We are facing each other for the first time, but हमको पता है कि टेरेंस कौन है, आपको पता है कि वीवीएस कौन है। आपका नाम हर वक्त सुने, हाँ विक्रम जी कर लेंगे वॉइस ओवर, ठीक हो जाएगा, हमारा एडिट अच्छा लगेगा। पैकेजिंग में बेसिकली यू गो इनटू द पैकेजिंग, नो पैकेजिंग आता है, तो पैकेजिंग कहते हैं हम शोज में, जब हमारा शो शूट होता है, शूट होने के बाद कभी-कभी हमें रशेस दिखाए जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार ये थोड़ा फीका पड़ रहा है पे, ना कोई बात नहीं, हमारा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, म्यूजिक लगा देंगे, करेक्ट, वो पैकेजिंग में निकल जाएगा। सो आपका नाम कई बार मेंशन किया गया है, बोला गया है, बट आई हैव नेवर कनेक्टेड एंड जॉइंड द डॉट्स and till date today. So it was lovely to come back, and probably when I was told that you're a voiceover artist and you had done the voiceover for Dance India, and then I got very emotional because I'm very very sentimental about Dance India Dance. Of course. It's something that has given me, मेरी उसने मुझे पहचान, उस एक शो ने कई लोगों की करियर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए, डांसर से लेके कंटेस्टेंट से लेके हम जजेस से लेकर इवन द क्रिएटिव्स जो आज के मालिक हैं, अलग हमारे करंट शो के जो मालिक है, वो भी इस शो के क्रिएटिव डायरेक्टर थे एक टाइम पे, और आज वो प्रोड्यूसर एंड ही इज इन सच अ बिग रोल, आशीष सर। So I think and I think you interviewed him recently also, right? Yes, I did. So I think Ashish sir, Golu we call him, प्यार से हम गोलू बुलाते हैं, गोलू और ठाकुर, रंजीत ठाकुर, ये ऐसे दो शख्स हैं जो मेरी लाइफ से बहुत मैं उनको बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, और जी टीवी को साथ में, ये तीन चीजें साथ में, और एक और दो बंदे जुड़ जाते हैं, कोमल और बिमल। I don't know whether you know them. Of course. So I think ये चार नाम जो है, कोमल, बिमल, रंजीत and Ashish, Golu, and Shriram ji also. Shriram. These five names were the back-end, creative people who were the people who actually thought, created, and put the show on go for the first time. And उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मुझ जैसे इंसान पर, because I was from the corporate industry. मैं फिल्मों से ज्यादा जुड़ा नहीं था क्योंकि मेरा ज्यादा नाता नहीं था. I had done 3-4 films, big films, but I was not into the mainstream. I was not the Bollywood type of choreographer. I've always been very selective. मुझे बहुत थोड़ा काम, I was very careful about what films I did. So it was like that. And then once TV started, I stopped teaching choreographing completely. So, it is very interesting that these five names, along with ZTV, they are the most important people, I would say, in my chart, in my career.
where I got that break. उससे पहले भी मैं बहुत काम कर चुका, 15 साल थे मैं इंडस्ट्री में, लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री मुझे जानती थी. Stage world knew me. The musicals, Alec Padamsee के musicals किए थे मैंने. So I had started my journey when I was 22 or 23. I started with, you know, Alec Padamsee's musical Evita. You know, theater. Theater was a big thing for me. So I was involved in theater. So somehow they came to know I was also, you know, a choreographer. I had just started off, so I got a break. So I was connected with theater, and that's why I got my first break also in theater. Because dancing and acting were both my passion that time. But मेरी डांस की गाड़ी आगे निकल पड़ी और पैसे बहुत जरूरी थे, तो वहीं से हमने शुरू कर दिए. Because I did not born to a rich family, and nor do I have a daddy who's in the industry. So, you know, नेपोटिज्म का कार्ड यूज नहीं कर सकता था मैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही ना कि पैसे बहुत जरूरी हैं. जैसे हिंदी में कहावत है ना, खाली पेट ना होए भजन गोपाला. मतलब खाली पेट आप भजन नहीं कर सकते, तो खाली पेट क्रिएटिविटी भी नहीं निकलती है. अच्छा, नहीं निकलती. सो हाँ, you know, you took all these names early in the career, and बहुत बड़ा क्रेडिट इन लोगों को जाता है. हमारे जैसे नए लोगों को पे, you know, विश्वास करना. You were not a mainstream guy. मिथुन दा at that time also, मुझे याद है, मैं आशीष सर को भी यही बोल रहा था. Yes. So I also come from a corporate background. मैं voice over जो है बहुत लेट शुरू किया. Corporate से. So I was working with radio sales. तो मैं टेलीविजन टाइप्स देखता था, और DID एज अ शो आई वाज पिचिंग टू माय रेडियो स्टेशन कि भाई ये नया शो आ रहा है और लेट्स टाई अप विद देम. तो हमारी प्रोग्रामिंग टीम से हमें जवाब मिला कि अरे कौन देखेगा यार, मिथुन चक्रवर्ती है, किसी को कोई जानता नहीं. सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट, यू नो, these guys for putting their monies on all these new talents. Yeah, they put a money on. हम कौन थे यार? Geeta was assisting me. I was a judge in another show also before this. Which was with Sarojji and February Merchant, which I think only our families watched because it was a poorly marketed show. It was on Sony TV that time, 2007. Okay. 2007. And that time तुक्का मेरा नाम लिया गया था because it was a very Western based concept. So somehow they thought they need somebody from a, you know, from a technical field. So technically I was always good. So they picked up my name, but that show chala nahi. Okay. It was very bad. It was not meant for India. It was a very Western format. Okay. And it was very funny and surprising that then, you know, when this name came out, I remember in that show, Geeta was a choreographer, like, you know, what do you mean? Not the judge. I was a judge, and Vaibhavi and Sarojji were the judges along with me. And Geeta that time was assisting backstage to do the choreography. That time. Oh my God. So Geeta, me, so I can't even say I was established. I got lucky with that one show as a judge. And Remo was doing music videos that time. He had still not had too many films. So all three of us were newbies in the market. We knew each other's names. We had said hi-bye to each other, but we had not really we became friends on the show, and also we became sworn enemies when the competition was on. Because when I say sworn enemies in the sense, like, you know, when we had to compete, we were like, there was competition. It was not all the drama that was there. Whatever little was genuine. Was genuine drama. Because it was not fake. Because it was personal, na. Because हमारे बच्चे थे ना. I am teaching my students. मेरे 6 अपने हैं. टेरेंस की टोली, रेमो के रंगीले, गीता की गैंग. So, you know, we had a little families, you know, and if even one बच्चा निकल गया, तो जो मतलब दर्द होता था, because we had invested time and energy into that person. So it was a lot of, like, there was very healthy competition. And the best thing, I will tell you this. जैसे शो खत्म हुआ, हमारा एक रिवाज था. जैसे शो खत्म हो गया, because when the show is on, we are like competing. Nobody should take my idea. Nobody should use my concept. So you know, we used to not allow the other choreographer to enter the set when our technicals were going on. Okay. इतना मतलब we were so cautious, and the creative team also was very cautious कि we had to wait outside. नहीं, गीता का रिहर्सल चल रहा है, तो अंदर नहीं जा सकते, because you can't see what she is doing this week. So itna matlab, there was all of that, but it was so healthy that we had one usul between the three of us. हम लोग मतलब कितना गाली गलौज हम एक दूसरे को दे दे, जिस दिन शो खत्म होगा ना, उस दिन साथ मिलकर पैक बना के पटियाला बना के सब माफ back to square one, and then we would go back to again, you know, doing the season 2. So I think that relationship was amazing. That we were frenemies for the show, and after the show got over, I'm like, you know, it was like, okay,
as if it never happened. Like we were back to being bum chums. Yeah, but I think this has also got to do with the passion that all of you share for the craft. We loved it. We loved it was amazing. It was very taxing. बहुत stressful था because it was competition. Like right now, I'm judging India's Best Dancer. I'm privileged. It's a privilege to be paid to give comments, but the real work is done by the choreographers and the back-end team and the creative team. जो मेहनत लगती है, and I can tell you that even not just the choreographers, the back-end creative team, there's immense amount of work going in there. Yes. It's a lot of work because I have been there. So whenever I see them sitting around, I realize hats off to those choreographers, young choreographers, because we have been through this and it is tough and it is hard and it is taxing. It definitely is. So since we started our conversation with a dance show, let's stick to that. मुझे ये जानना है कि बहुत इल्जाम लगते हैं डांस शोज पर कि बहुत ही they're very selfish. No, selfish. Oh, selfish. कि वो खड़ा कर दिया कुछ, अब उसके बाद टैलेंट आ गया, दिख गया, उसके बाद उनका कुछ होता नहीं है. Now the reason why people say this is because लोगों को लगता है कुछ होने का मतलब है कि वो सब बड़े-बड़े मतलब फिल्में करने लगे, तभी लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है. Whereas people don't realize कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग आते हैं टेलीविजन पर दिखते हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा कर ही रहे होते हैं अपने शहरों में. स्कूल अभी आशीष से दिन बात हो रही थी, तो he was telling कि DID के बाद से हजारों डांस स्कूल्स खुल गए हैं, हजारों डांस स्कूल्स का ट्रेंड चालू हो गया है. Your thoughts on that कि किस तरह से dancers I absolutely agree with it, and I want to also put something in people's minds. ये जो सवाल कर रहे हैं, you have to understand one thing very clearly. It's a business model first. Yes. Okay. The channel and the TV is using certain amount of talent pool that is there that they think is worthy to be on a dance show for various reasons. Right. They are making you popular in a record time, which otherwise would take you years. You are getting instant popularity. Right. Also, you got to realize that instant popularity is a short-lived popularity, but it is like giving you a jackpot. अभी आपको jackpot lottery लग गई. Now you can't say अच्छा अभी फिर से मुझे jackpot दे दो, फिर से दे दो, फिर से दे दो. ये क्या बात हुई यार? अभी किसी और का नंबर लगेगा. अभी किसी और का नंबर लगेगा. So think of television success as a jackpot. Yeah. If you get through, it's a quick success, but also remember, with it comes some side effects, which is the faster you go, the faster you drop also, because the television show prepares for the next best person, the next talented person. So their focus is short-lived because television shows or any show, whether singing, music, anything, it's a very short-lived fame format. They will pump you up, they will create you and make you look fabulous. Now, this is a gift in itself. As opposed to 10 years of doing and probably not going anywhere, you are getting a fabulous jump start. It is definitely, for me, it's a plus. The cons, I'll tell you later, is psychological, which the contestant and the judge, even as a judge, even I need to be careful about the meteoric rise I've had. So I'll share with you this also experience. So one is you need to rise. It's a jump start. ये एक platform है जहाँ पे आपको अपने talent को it is like you are advertising your talent to the whole world, to the whole all the, so your success goes faster in the sense कि recognition मिलता है. नाम होने के वजह से you can start your own classes. You can also stay in Mumbai and continue to assist and continue to become a choreographer, or you can move forward. And whenever you say when you introduce yourself, you can say, I am so and so of DID season so fame. वो लगता है वो tag. कभी-कभी let me also tell you, हमारे surnames नहीं लगते हैं कभी-कभी. लेकिन हमारा बाप का नाम भी नहीं लगता. Okay? लेकिन हमारा शो का नाम जिसमें हमें छोटी सी जो फेम मिला है वो लगता है जरूर. True. That's so true. बाप का नाम तभी लगता है for those people who have got nepotism behind them. Okay? True. If they are a Kapoor, Khan, whatever. But for ordinary people, what we say is our name, and we say ki I am connected to that. In terms of marketability, in terms of pride for your family, you can always have. वो तो हमारे पास है. We respect our parents and we'll take care of them and all of that. That's a separate conversation I'm having with you. But I definitely have to say this कि ये जो platform आपको दिया गया है, ये platform आपको दिया जाता है ताकि आपको एक jump start मिले. It's like a jump start to a cable. You have to start. उससे आपकी engine चालू हो गई है.
okay, and it's putting you on the third or fourth gear already. तो अभी आपको it depends on your capabilities को कितना आपका दिमाग है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जो आपको 100 रुपए मिले आप 100 का 1000 या लाख कैसे बना सकते हैं, ये आप पर निर्भर है. Now you're going to tell me, अच्छा आपने 100 रुपए दिए ना मुझे, अभी मुझे और 100 रुपए दिए, ये बात क्या है यार? True. ये सही बात नहीं. So you are given a certain amount of So you have to realize that one thing you have to realize, it's a short-lived process. जो ये और इसका जो shelf life है वो छोटा है. How you take that shelf life and reinvent yourself and start putting out businesses. Now that you need a certain amount of business acumen. For anything that I give you, it's simple. If I give you, say for example, even a college university आप जाते हो और आप college university जाके आप कोई course करते हैं, क्या guarantee आपको काम मिलने वाला है उसके आगे? मेहनत तो आपकी लगती है, experience तो आपका होता है. So you have to gain experience. You have to kind of show कि आपकी value क्या है. You have to increase your value step by step. यहाँ पर आपको एक step नहीं, आपको 5 steps आगे लेके जा रहा है. You have to be grateful. Instead of seeing the cup half empty, look at the cup half full. Absolutely. And second problem that I feel, the biggest con which I've seen, and I say pros and con, not con, but pros and con. The flip side, अगर मैं इसके अगर मैं तर्क वितर्क जो बोलते हैं, अगर मैं argue करूँ on the opposite side, then I will say कि the biggest problem is psychological, not so much about the financial. Financially, everybody does well. 90% will do well. Eventually, 10% who are just not being able to capitalize. So to them, अगर सब कुछ दे भी दोगे ना, तभी वो कुछ नहीं होने वाला. But if they are a smart person, आपको इतना भी दिया और आप 10 चीजें कर सकते हो, ये आप पर है. So those people are quite smart any which ways, and most people succeed. But the problem is not that. There's a problem that is arising with the fact that psychologically what happens कि मुझे चढ़ाया जाता है कि wow, you're amazing. अभी next season में कोई और अच्छा आ जाता है, and slowly by slowly the feeling जो आपको दी गई थी, आपको इतना pump किया था कि भाई मैं तो सबसे best dancer हूँ, right? वो जब किताब जो आपको दिया गया था, वो suddenly it starts to rust because you also resting. आप भी rest कर रहे हो, आप अपनी लेवल को बढ़ा नहीं रहे हो, आप कहीं अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप अपने फेम में इतने रिलैक्स हो रहे हैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं बिना वजह. So money is not an issue. What happens psychologically is many of them when they start seeing that उनका फेम चले जा रहा है और किसी और का फेम चढ़ रहा है, पैसे फिर भी आ रहे हैं लेकिन अंदर से मन में jealousy फील हो रही है, ईर्ष्या फील हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ. नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो है वो अंदर फैलने लगती है और जहर की तरह घोलने लगती है. That is a bigger problem for instant success, not financial problems. Such a important statement that you make, and because in this industry it's easy come easy go. So if you don't sustain it, if you don't reinvent yourself, if you're not passionate about learning, if you're not passionate about growing, if you also have to have marketing and business skills, you need to also have an agent or do it by yourself. Whatever it is, whatever you have in your resource, you have to have skills. I can show you so many children who have not won the TV shows, who are like for example Raghav, or I can give you Prince, or I can give you so many people who never won the show, but they are doing phenomenally well. And those who have sometimes won the show are just disappeared. And if they are happy, that is great. But if they are not happy and they are looking at others and grudging ki yaar main to jeeta tha, but see where I am right now, then that is something that you need to look personally at your problem. And maybe the problem doesn't lie with others, it lies with you. So we need to kind of look at that. So true. There's so many important things that you say over here. And the एक चीज जो मैं pick up कर पा रहा हूँ उसमें से वो ये है कि you need to keep adding to the craft. Value. You have to add value to yourself. Your beautiful daughter has just come on screen. That's so nice. Oh, hello. She came on the go. Hi, come. Hi. So she won't be able to. Hi, beta. How are you? डांस भी सिखाएंगे. Oh my God, she's definitely बेटा. हमारा डांस कैंप जल्दी शुरू होने वाला है. जो अभी ऑनलाइन आप सीख सकते हो. बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी ऑनलाइन सीख, जैसे पापा अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं ना ऑनलाइन, वैसे ही ऑनलाइन हम डांस भी सिखा रहे हैं. जैसे रोहित सर सिखाते हैं ऑनलाइन. ओके, डांस कैंप ऑनलाइन. ठीक है, तो से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. All the best बेटा. Thank you बेटा. Keep shining. God bless. Thank you, Gauri. Bye bye.
So sweet. So, I love such moments. Yeah, I mean, spending time with them. So I have she's 5 years old, and I have a 6-month-old boy as well. Spending time with them, yeah, it's like it has taken care of my lockdown. Yeah, I think this is the best time. You've gotten time with your kids. Yes, Lovely. It's taken care of my lockdown. Now, since I spoke about lockdown, I also wanted to understand from you, and I also wanted for you to tell people how to utilize this lockdown and how dance helps. So I just want to say that, 20 years I've been teaching, 22 years I've been teaching dance. I have apart from judging shows and, now that in the last 10 years, people know me as a celebrity judge. But, I have a history of teaching dance, and I have an institute that has been teaching dance for 22 years. I've always been a teacher more than, choreographer. I started my journey as a teacher, and I've continued with that because that is my, that is my ikigai. That is my passion. Judging, that's fine. I'm both a teacher and also I'm a student. I always learn also at the same time. I continue to keep updating myself. So, I have a 22-year, organization, but, guess with this Corona, we realize that now our businesses will not work anymore. And when I say this business now no longer, I'm saying this very honestly, this business that I have of my professional training institute doesn't support me anymore because I earn very well from my endorsements. I earn very well as a judge. I don't need any money to run this organization. Actually, I should have shut shop. The day DID happened, I was earning tremendous. After that, the success has been tremendous. And I'm super grateful. But the reason why I didn't stop the professional training program is for two reasons. One is I really felt that I had, along with my partner, my company partner, Maruk Tumasia, we had structured such a fantastic course. And I feel कि मुंबई में अभी तक या इंडिया में अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो हमारी course, and I'm saying this so myself with all humility, that we have such a beautifully designed course that it can really take a dancer from a place to next level. And uska proof bhi mil chuka hai. Shakti, Puneet, Mayuresh, they are all our diploma students. And I really feel, and I told my partner, listen, I don't need this to run this organization anymore. Meri jaan jati hai is organization ko run karne ke liye. Because it's not only about teaching, it's the whole business of making sure that the model works successfully. And also the people along with it. I have lovely dancers, teachers who are really passionate. तो उसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो उनकी रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी. So it was not for me. I realized this is not for me. I have to do certain things not just for me selfishly, just because अब मेरी गाड़ी तो अभी आगे निकल पड़ी है तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं. I thought to myself and I said, no, we should continue with this because it will really benefit the dancers in the country, and it has really helped. That is one. Second, also the team that I had is fantastic. And it is sustaining 40 to 50 homes. And Mulla ki Daud Masjid tak meri haisiyat aisi hai ki I can take care of 30, 40 families. Right. So I'm just telling myself that let it sustain. So for me, this institute has to be self-sustaining. It has to be able to generate income so that it can take care of their salaries who are working there. So I'm very involved and passionate. I do it not for my money or what business I get out of it, because that doesn't even add to my wealth that I have. But I do it passionately because it really adds value to the community and the society that we have started this. And in this lockdown, I knew the whole business would go because economically it has destroyed us. Let's face it. Ye arthik sthiti jo hai, jo is going to be completely wrecked because people are going to lose jobs. GDP is going to go down. There's going to be nobody able to spend money. Paise sirf essentials ke liye ho gaya, and dance is not an essential. Dance was more of a hobby, and fitness and happiness quotient. But abhi happiness to financially people are not there. So who's going to pay for those classes? So we had to find a model that was more effective and cost friendly. So our courses, say for example, were 5,000 rupees for a month. We had to find a cost just $500 or $300. Because आज के तारीख में उतना तो लोग दे सकते हैं. Right. But 5,000 नहीं दे सकते हैं. True. So I had to find an entire business that I had worked for 20 years. Can you believe I had to shut my studio? I had to give up my office because it was a loss. So I did all of that. In the process, I also shaved my head. चलो मैं अपना बाल जो मेरे बहुत खूबसूरत थे और ये जो वापस आ जाएंगे because genetically I'm blessed that way. So I just shaved off my hair also, all of that. So that was just symbolic. So I gave away my studio. I've given up my studio, on-ground studio. I've given up my
my fancy office. I said, I'll go simple. I'll go smaller. And we have made a small team now. And to make sure that this team also is effective, in these last 2.5 months, I've worked more than what I've worked in the last 5 years. Oh, okay. So, because एक पूरी institute को online खड़ा करना, to plan the logistics, to plan the back-end, payment gateway, advertising, making sure it goes to the right people, what will be the promotion, who are the instructors, how will we teach online, which platform will we teach, how will we include the students, how will we, the whole back-end process of running this, I had to plan and strategize with my small team. So, uski strategy में इतना time जा रहा है. Even today, I have just gotten off many Zoom calls like this, business calls, to figure out how to make this work so that एक बार ये set हो जाएगा, then I can walk out, then I can step out. But I have to see, because I know how this business functions, I have to use my brains to effectively put this and give it to them, because my team doesn't know how to do it online. They're also struggling. So we have to collectively come together to figure out what is the best marketing strategy so that there's enough ROI happening. So it's sustainable. I have to create a sustainable model that can function for them, ताकि वो अपना उनका फिर वो चलता रहे. तो उसका पूरा planning जो 2 महीने लग गए, अभी तक वो अभी in another 1 month it will get sorted. तो उसके बाद मैं थोड़ा break ले पाऊंगा अपने लिए, but I have had no break. Plus I have to do घर का काम. Because I live alone and in the house, and I have no house help. No, not even a partner. Or no, I don't even have a roommate. So I am actually alone. I have to cook, clean, sweep, swab. And today we were supposed to do at 5 o'clock, and I'm sorry I postponed because मुझे पौधों को पानी डालना था, क्योंकि वो धूप में 2 दिन तक पानी नहीं गया. मेरी माँ जो अभी स्वर्ग में, वो मुझे always बोलती है पानी डालो पौधों को, because she always loved her plants. Especially her roses. तो वो जब भी मैं रोज प्लांट देखता हूँ, अरे बाप, मम्मी माँ ऊपर से चिल्लाती होगी कि पानी नहीं डाला तूने, तो पानी डालो पौधों को. तो all of that. So घर का काम तो I would say कि मेरी कमर टूट गई है इस लॉकडाउन में. I have lost weight. I have been overworking. Hopefully I will get some break. I'm sure. And आपने घर की बात करी. अब मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछने जा रहा हूँ. You can choose not to answer it, but हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है आपके घर में एक सिंहासन. आपके घर में एक सिंहासन. उस सिंहासन का राज हमें जानना है. वो सिंहासन का राज, उसका खुलासा मैं कर लेता हूँ आपको. बहुत सारे लोग जो आते हैं, वो बहुत लोग एक आर्टिस्ट से घर में आते हैं, तो एक आर्टिस्ट वाली बात होनी चाहिए ना. right. तो जैसे मेरे घर में अगर आप देखोगे, मैं दिखा दूंगा आपको. आज के अभी मेरे सामने जो उस तरफ एक टेबल है, वो टेबल बना है ठेले के टायर से. ठेला होता है ना, केला वाला का ठेला. उसके टायर के ऊपर दोनों टायर को व्हील्स को लगाकर उस पर ग्लास चढ़ा है. प्लीज हमें दिखाइए. प्लीज कैमरा इन्वर्ट करके हमें दिखा दीजिए. एक मिनट दिखाता हूँ. एक मिनट. हैव अ लुक एट दिस. आई जस्ट रिवर्स द. Oh my God! Amazing. This is amazing. तो ऐसा ही कुछ ऐसे कैसी विचित्र चीजें हैं जो जो वेस्ट चीजें हैं, जो लोग फेंकते हैं, उनको मैं लेकर थोड़ा सजाकर, थोड़ा आइडिया डालकर, मुझे अच्छा लगता है कि जो, जैसे अगर आप ये दीवार भी देखेंगे, ये दीवार अगर तो दिखा रहा हूँ, ये दीवार पेंट नहीं की है. ये अच्छा, ये सीमेंट है. ये तो मतलब ये तो मैंने हाथ से इसको किया है. Oh. So I like this kind of ideas. ये जो बहुत ही मतलब थोड़ी यूनिक वाली आइडियाज मुझे ज्यादा पसंद है. अगर I'll have to put the lights on. Okay, I will just. तो जैसे ये दरवाजा है जो जयपुर से हम लोग ने मंगाया था, जो कबाड़े में था. You just said Jaipur. Wow. My wife is from Jaipur. तो ये कबाड़े में था, मतलब रद्दी में. तो हम लोग ने उसको उठाया था और ट्रेन से यहाँ पे भिजवाया. तो ये एक दीवार थी, उसमें एक ढांचा था. Right. तो उस ढांचे के अंदर हम लोग ने चिपका दिया. और it's a very beautiful place. और ये बेल लगाते हैं. It's like that. So now that you have gotten up, तो अब वो सिंहासन भी दिखाई दीजिएगा. सिंहासन भी दिखाता हूँ. ये जो लाइट्स देख रहे हैं आप. Oh, this is beautiful. तो ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली घासलेट का फनल है. जो फनल आता है ना घासलेट राशन की दुकान में. Seriously? और ये मिठाई की दुकान जो ट्रे होता है जहाँ पे मिठाई, बर्फी. तो बर्फी की वो ट्रे है. दिख रहा है आपको? Yes. Now I can figure out. Oh my God, this is amazing.
और उसी वे में वो केटल दिख रही है आपको ऊपर? केटल दिखी। यस आई कैन सी इट। तो उसके अंदर एक छलनी है, छलनी के अंदर एक लाइट है। तो ऐसी विचित्र चीजें हैं। और सिंहासन की बात की है तो सिंहासन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ एक क्रिएटिव इंसान, क्रिएटिविटी के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, टू लेट गो। आप समझ रहे मेरा इशारा किधर है? मैं समझ गया हूँ, लोग तब समझेंगे जब देखेंगे। हाँ, जब अगर आप सब चीजें हड़पना चाहोगे ना तो क्रिएटिविटी नहीं आती। जितना आप खाली रहोगे, जितना खाली रहता शरीर, इतना ही एनर्जी आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक मेरा नया आइडिया जो आता है काम के लिए, वो तब जाता है जब मैं अपने सिंहासन में बैठता हूँ। तो मैं अपना सिंहासन दिखाता हूँ। Ladies and gentlemen, presenting the Singhasan. Yes, this is where Terence Lewis does it. This is where all the great ideas come from. Yes, finally, we are privileged to be seeing the Singhasan as well. I am self-inviting myself. So the moment lockdown gets over, I am coming to your place for a cup of coffee for sure. Most welcome. And जाते जाते वो एक important सवाल मुझे जो पूछना था, जो कि मैंने बचा के रखा था. So हम लोग जब भी डांस इंडिया डांस देखते थे तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही रहता था पहले. तो मैं वो और मेरी वाइफ हम लोग बैठ के देखते थे and we used to say, डांस वांस तो सब देखते ही थे, ये भी बोलते थे कि टेरेंस लुइस को कुछ भी दे दो, he'll look good in it. मतलब I remember you using a gamcha also in a way which you accessorized it in such a beautiful way that it was looking fantastic. It was looking so cool. वो गमछे की भी एक स्टोरी है, बताऊं? हाँ बिल्कुल. तो ये सीजन 2 में था. By the way, thank you for the तारीफ के लिए, thank you. तो पहले before the gamcha story, we want to know कि ये फैशन सेंस क्या शुरू से ही है, acquired है या शुरू से ही है? ये एक नैक होता है ना, कुछ लोगों में होता है natural. I think मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सुंदर चीजों के तरफ बहुत ड्रिफ्ट कर जाता हूँ. अगर कोई चीज सुंदर हो तो उस मेरा रुख उस तरफ मुड़ जाता है कि यार ये बहुत, और वो खूबसूरती नॉर्मल वाली खूबसूरती नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नॉर्मल खूबसूरती. उसमें कुछ तो टेढ़ा होना चाहिए, कुछ तो मतलब हटके होना चाहिए. अगर नॉर्मल मतलब जो एकदम मतलब टिपिकल ब्यूटी डजंट इंटरेस्ट मी. राइट. सब लोग चाहते हैं उनको. लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा जैसे चांद पे दाग होता है ना, अगर थोड़ा फ्लॉ मिल गया या थोड़ी चीज जो एकदम हटके है, तो मुझे वो एक चीज, इफ इट्स टू परफेक्ट, मुझे बोरिंग लगता है. बट अगर एक ही उसी में चीज ना, अगर थोड़ा एक थोड़ा अलग वाली चीज आ गई कि अरे ये क्या है यार, ये सब ठीक था, ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग हो गई. तो वो वाली बात मुझे has always been my thing कि and probably that comes from my mother also, because my mother जो थी, मेरी मॉम थी, हाउसवाइफ थी, लेकिन वो सिलाती थी, गाउन सिलाती थी, कपड़े सिलाती थी. she was a very beautiful seam. तो कपड़े बनाती थी, like frocks, शर्ट्स. हमारे जो शर्ट्स बनते थे, क्योंकि हम काफी रिच नहीं थे, तो मटेरियल जो भी मिलता था तो वो थान में सबके लिए शर्ट, सबके पास एक एक शर्ट. हम 4 भाई. और कभी-कभी एक सेम का मेरी बहन का ड्रेस बन रहा है एक तरफ से, और उसी से मेरा शर्ट भी बन रहा है. वो बचा हुआ कपड़े में से शर्ट बन रहा है, उसमें से कुछ और बन रहा है. So my mother used to kind of save money, with tailoring clothes for us. So she had a certain sense of aesthetics. And my mother was constantly thinking कि हमारा जो घर था, चौल में जो था, always very clean, बहुत ही clean. और बहुत ही वेल केप्ट था. बहुत कुछ सामान नहीं था, लेकिन मम्मी used to always find ways to make it very beautiful. उसको सजाती थी. और क्रिसमस के टाइम में तो हमारा घर एकदम खूबसूरत था. I mean, अब के तारीख में शायद नहीं, but in for that time I felt as a child मेरा घर सबसे खूबसूरत था, because मम्मी इसको ऐसे सजाती थी. So I think we also watch our parents. मेरे डैडी भी बहुत डिटेल में जाके सब चीजें करते थे, बहुत मेहनती थे वो. he was a factory worker, he was like a मजदूर type work person, but वो मम्मी को बहुत appreciate करते थे. तो and the whole जो हमारी जो कॉलोनी थी, वो हमारी मम्मी को देखते थे कि यार कितनी अच्छी तरह से मम्मी ने पर्दे लगाए हैं. किसी के घर में पर्दे नहीं थे,
जब हमने पर्दे लगाने शुरू करे तो सब लोग ने पर्दे लगाए। जब हमने बाहर एक वेरांडा पे एक टेबल और लाइक स्टोन का पत्थर रखा ताकि शाम में बैठकर हम एक दूसरे से बात कर सके, तो सबके घर के बाहर वो लग गए। सो मम्मी वाज ऑलवेज द पायनियर इन द कॉलोनी। सब उनको देख के बोलते थे हाँ, और मम्मी का दिमाग चलता था ऐसे कि ये चीज से ये कैसे कर सकते हैं, ये चीज से कैसे, कोई भी चीज अगर होगी तो उसको वेस्ट नहीं किए, ठीक है, इसको अलग रूप में चेंज करो। सो आई थिंक प्रोबेबली वहां से शायद शुरू हुआ। ऑल्सो मेरी मुलाकात आई थिंक बाई 1920 मुझे मेरे लुक्स पे कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि हमारे घर में लुक्स को अहमियत ही नहीं दी जाती। मेरी मम्मी ने या मेरी डैडी ने किसी को नहीं कहा कि तू सुंदर है कि या तू उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दिया गया था, बिकॉज आई डोंट थिंक इन माय पेरेंट्स ब्यूटी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एट ऑल। इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, इट वाज नेवर। बट हाँ, बुद्धि, आप बुद्धिमान हो क्या नहीं, आप अक्लमंद हो क्या नहीं, क्या आप टाइम को अच्छी तरह यूज, वो उस पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो आई हैड नो कॉन्सेप्ट कि क्या आई एम गुड लुकिंग, नॉट गुड लुकिंग, कभी किसी ने नहीं बोला। उस डायरेक्शन में गया ही नहीं था। दैट टाइम हम लोग दुबले पतले थे यार, हमारा कोई स्टाइल वाइल नहीं था। पर आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 21-22 मुझे मार्क रॉबिन्सन जो थे, उनकी बीवी मेरी क्लासेस करती थी, तो उन्होंने बोला था कि प्लीज गो एंड हेल्प मार्क रॉबिन्सन। तो मार्क रॉबिन्सन एक फैशन कोरियोग्राफर थे, और उस टाइम उन्होंने मुझे देखा और मैं उनको हेल्प करने लगा। उनका एक कोरियोग्राफी था फैशन, और उन्होंने बोला कि उसने मुझे देखा, बोला कि आई थिंक यू शुड वॉक ऑन द रैम्प। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे लुक्स पे, क्योंकि तब जॉन अब्राहम एंड डिनो मोरिया वर रनिंग वॉकिंग द रैम्प दैट टाइम। तो मेरा पहला जो फैशन शो था, before John Abraham and Dino Moria got their breaks in films, they were runway models. तो runway fashion show, तो वहां से जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर डिजाइनर्स जो थे, उनके साथ संगत में, उनके कपड़े पहनते पहनते I got a sense कि फैशन में कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो I also had the modeling fraternity, so I had John, I had Dino, all of these were very cool models. तो उनको सीख के उनके क्या कपड़े पहन रहे, कैसे, मिलिंद सुमन हमारे सीनियर थे, so I understood कि अच्छा फैशन इज ये। मुझे कोई I had no, हम तो मतलब फैशन स्ट्रीट जाके अपने कपड़े खरीदते थे चर्च गेट में जाके। कॉलेज मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज था, बाजू में फैशन स्ट्रीट था, तो वहां पर 100-200 रुपए का कपड़े पहन के हम चला लेते थे काम। अब सडनली इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री में पैसे आने लगे थोड़े, और suddenly you're getting paid and you're wearing very expensive clothes, you're understanding कि designers में क्या अकल लगा के वो करते हैं, क्या फैशन है, क्या फैशन नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा अगर मुझे आप कहीं पर भी रख दो, मैं फटाफट सीख लेता हूँ। मैं अगर दो लोग बात भी कर रहे हैं, तो मैं इनकी कान, अगर मैं दिमाग लगाऊं कि उन्होंने क्या बात करें, तो थोड़ी बहुत मतलब आई ऑलवेज फील, अब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, आप ऑलवेज आई ऑलवेज फील दिस रूल कि आप किसी भी जीनियस के साथ नौकरी कर लो एज अ सर्वेंट आल्सो। आई एम टेलिंग यू, सम ऑफ देयर जीनियसेस रब्स ऑफ ऑन यू। ट्रू। आई ऑलवेज बिलीव कि आप सही संगत में रहोगे ना, तो आप कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग है, संगत की वजह से यू विल इम्प्रूव। तो फॉर मी नोबडी हैज टॉट मी, बट आई थिंक संगत में रह करना कि अच्छा ये ऐसे सोचते हैं। Webby Merchant was choreographing for Lagana and I was doing a small song. Then I requested कि can I watch and see you? तो उसको मैंने देखा, and that's how I learned from her. But she was choreographing most of the songs. So it's basically learning from wherever you get. So it was more of that. So and coming back to the raz of the Gamcha, the Tafa, Gamcha, it was Gamcha Safa जो भी है, मैंने ना एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे मैंने अपने बाल जो थे एक दिन पहले कटवाने गया था, और वो एकदम कुछ अतरंगी ही हो गया। तो मेरे बाल लंबे थे सीजन 1 में, सडनली सीजन 2 के शूट में मैं आया और मैंने कहा कि अभी कुछ अलग करते हैं। अलग करने में मैंने कुछ गुची किया और वो बाल कुछ अलग ही एकदम भंकस लग रहे थे। तो मैं आया सेट पे और मैंने रंजीत सामने था, मैंने कहा रंजीत ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, अब मैं क्या करूं? तो इसमें मतलब कुछ लगा, कुछ सोच कि कैसे तू देख सकता है। फिर मेरा डिजाइनर संदेश नवलखा था, उसने बोला कि मेरे पास ये है, कुछ करोगे? कुछ करते हैं। ही इज अ राजस्थानी, संदेश नवलखा इज अ राजस्थानी। तो आई विल टाई दिस साफा फॉर यू। तो मैंने बांध लिया, मैं सेट पे आ गया,
तो मैंने बोला कि चल देखते हैं कि रिएक्शन क्या है, लोग हंसेंगे कि नहीं। मुझ पर लोग हंसने के बजाय बोले कि ये बहुत, मुझे लग रहा था कि लोग मुझ पे हंसेंगे, बट as soon as I came on the set, everybody said it looks different. It looks different. अच्छा लग रहा है. It was looking very nice. It looks great. Carry it off. तो वो पूरे सीजन में फिर मुझे बोला गया, रंजीत ने बोला कि that's why I always ask him. रंजीत ठाकुर said this looks good. Continue for the whole season. तो फिर पूरा सीजन मैंने गमछे में निकाला. It looked really nice. It looked really nice. But अब हमें पता चल गया है कि जो फैशन सेंस है उसके पीछे बड़ी मेहनत भी है. ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया. हाँ, एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो. हाँ. Also to tell you विक्रम, कभी-कभी हम लोग गलत भी जाते हैं. कभी-कभी एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे बहुत चीजें रॉन्ग भी जाती है. बट एंड देन और कभी-कभी तो जब मैं देखता हूँ कि मैंने ये डाला था, ओह माय गॉड, ये मैं क्या पहना हूँ, मुझे अपने आप पर हंसी आती है. बट रॉन्ग भी जाता है. जरूरी है वो रॉन्ग जाना. अगर आप रॉन्ग जाओगे ही नहीं तो फिर सीखोगे कैसे? So it's always great to fail, to take the learning from the failure and move ahead. So अभी आपसे मैं ना और 1 घंटा बात कर सकता हूँ, but of course time constraint. लोग पक जाएंगे, बस करो. हाँ, exactly. तो I have verbal diarrhea, unfortunately. Same. Even my wife keeps telling me कि जब पैसे मिलते हैं बोलने के तो जहाँ मिला करें वहाँ बोला करो. जहाँ पैसे नहीं मिलते वहाँ क्यों? वो तो घर पे मुफ्त का नहीं चाहिए आपका टैलेंट. हाँ, वो मुझे घर पे इसीलिए एकदम बोला जाता है zip it. But it was an absolute delight talking to you. Thank you so much for your time. एक लाइन वो सब्सक्रिप्शन वाली Wake Up and Shine को सब्सक्राइब और लाइक करें. Hey folks, all of you who are watching, जो सभी जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं ये मेरी गुजारिश है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें for Wake Up and Shine. So this is a fantastic YouTube channel and that promotes a lot of true positivity, not fake positivity. True positivity, सच्ची जो लोग जो अलग-अलग लाइफ से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं. And I think at these times, especially post-COVID time, it's so important to realize the importance and value of channels like this which talk about these topics so openly. So thank you, and all those who are interested in motivating themselves, this is a fantastic channel to subscribe to. So please like and subscribe and share. Thank you so much, Terence. It was wonderful. It was a pleasure talking to you. Wake Up and Shine YouTube channel पर ये थे Terence Lewis. अगर पसंद आई हमारी बातचीत, जो कि बहुत लंबी है, तो 2 पार्ट में आपको सुनाएंगे. और एक चीज जो है वो जो टेरेंस ने कही है, that's a quote. तो ध्यान से सुने आप, please. And especially for the artists and especially for people who want to make a career out of performing arts, not only dance but performing arts, उनके लिए टेरेंस के शब्द जो हैं वो रामबाण का काम करेंगे. Terence Lewis, thank you so much for talking to us. It was a pleasure.